प्रकृतिमुपेयुषि युधि भव प्रवाह। थोड़ा संस्कृत के श्लोकों का आनंद लें। प्रार्थना है भीष्म जी के द्वारा। त्रिभुवन कामनम, आप जैसा संसार में कौन सुंदर हो सकता है। त्रिभुवन कामनम तमालवार्णम रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलावृता आननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे द्वारिकानाथ, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है और आज तक मैंने अपनी बुद्धि को किसी को नहीं दिया। आपने गीता में कहा है ना, मई बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। तो मेरी यही प्रार्थना है, संसार में भटकती हुई मेरी बुद्धि को आप ले लो। मैं चारों तरफ से समेट करके अपनी बुद्धि आपके चरणों में सौंपना चाहता हूँ। मेरी मति रूपी जो कन्या है वो आप स्वीकार करो। और महाराज प्रार्थना करते करते भीष्म पितामह को चारों तरफ द्वारिकानाथ के दर्शन होने लगे। भीष्म पितामह ने उन दर्शनों के मध्य में इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में पहुंच गए। द्वारिकानाथ भगवान की जय। भीष्म पितामह को सद्गति मिली, युधिष्ठिर को थोड़ा दुख हुआ, चले गए। भगवान ने समझाया, सद्गति मिली है, प्रसन्न भी हुए। उसके बाद भगवान द्वारिकानाथ हस्तिनापुर से द्वारिका में गए, सबको एक साथ दर्शन दिया। विदुर जी के सत्संग से धृतराष्ट्र जी का उद्धार हुआ। आधी रात के समय महलों में विदुर जी अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और पूछने लगे, भैया एक बात पूछूं, कहो विदुर। जिस भीम को, भीमसेन को आपने दुर्योधन के कहने से लड्डुओं में जहर मिला करके खिला कर दिया था और गंगा जी में फेंक दिया था, वही भीमसेन जब आपके सामने मीठे मीठे मोतीचूर के लड्डू लाता है, महाराज खाओ, जीमो, ताऊ जी, आपको अच्छा लगता होगा, मीठा लगता होगा। अरे विदुर, तू मुझे उलाहना देने आया है? नहीं महाराज, उलाहना नहीं, जगाने आया हूं। इन महलों में मरोगे, फिर से आना पड़ेगा। 100 बेटे जिसके मारे गए हो, भजन करो, चलो मेरे साथ। आधी रात के समय विदुर जी धृतराष्ट्र गांधारी को गंगा के तट पर ले आए और विदुर जी के सत्संग से वो भी भजन करते हुए अपना कल्याण किया। बहुत समय तक पांडवों ने राज्य सिंहासन का संचालन किया, प्रजा की सेवा की। पवित्र समय में उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ऋषियों ने परीक्षित नाम रखा। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए।
परीक्षित को राजपाट सौंप करके पांडव भजन करने के लिए केदारनाथ की यात्रा पर निकले। भजन करते हुए अपना उद्धार किया, ऐसा कहा जाता है। द्रौपदी के साथ 4 पांडव शरीर छोड़ करके भगवान में के धाम में गए। युधिष्ठिर जी महाराज उसी देह से, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं, सदेह अपने लोक में चले गए। परीक्षित बड़े हुए, राजा बन गए। उन्होंने सुना मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। विचार किया, मैंने सुना है कलयुग अच्छा नहीं होता, बुरी बातें लेकर आता है, तो कलयुग को मैं अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, स्थान नहीं दूंगा, प्रवेश नहीं दूंगा। कलयुग की इच्छा थी राजा के विचारों में, राजा के मन में मैं प्रवेश कर जाऊं, राजा का मन बिगड़ेगा, प्रजा भी वैसी हो जाएगी, मेरा राज्य स्थापित हो जाएगा। एक बार परीक्षित राजा दिग्विजय करने को निकले, अनेक देशों को जीत करके रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। एक दृश्य देखा, एक बैल खड़ा है, एक पैर के सहारे 3 पैर किसी ने काट दिए हैं। एक गाय खड़ी है, दुबली पतली कमजोर, कोई काला कलूटा दुष्ट व्यक्ति उन दोनों को पीट रहा है, मार रहा है डंडे से। परीक्षित जी वहां पहुंचे, मेरे राज्य में गाय को कौन सता रहा है, बैल को के 3 पैर किसने काट लिया। बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काटे। बैल साक्षात धर्म है, गाय धरती है, 3 पैर किसने काटे। धर्म रूपी बैल ने कहा, महाराज ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि दुख कौन दे रहा है। देखो, धर्म के 4 पैर हैं, 4 चरण हैं। सत्य उसका पहला चरण है। हम लोग धर्म की बातें तो करते हैं, अच्छी बात है, सत्य का आचरण नहीं कर पाते हैं। जो करते हैं वो संत हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। दूसरा चरण है तपस्या, तप। तीसरा पवित्रता। पवित्रता भी जीवन में नहीं रही, तपस्या भी नहीं हो पाती, सच भी नहीं रहा। जिनके हैं पूजनीय हैं। चौथा चरण है दान। कलयुग में धर्म एक पैर यानी दान के बल पर खड़ा है। लोग दान करते हैं। अब चाहे भय से दान करें, चाहे प्यार से दान करें, प्रेम से करें। कलयुग में लोग ज्यादा डर के दान करते हैं। महाराज जितनी भीड़ शनिवार के दिन शनि जी देव के मंदिर में होती है, उतनी भीड़ राम जी के मंदिर में नहीं होती, कृष्ण जी के मंदिर में नहीं होती। शनिदेव डरते हैं, डर के जाते हैं वहां। तेल चढ़ाना अच्छा है, खंडन नहीं, अच्छा है, जाते तो है। डर के ही सही, दान के भरोसे धर्म खड़ा है। तो डर के क्यों? प्यार से, प्रेम से, उत्साह से। मैंने पहले कहा ये कथा आप सबकी है। आपका बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग जो भी जितना भी इसमें आहुति दी जा सके दें, अच्छी बात है। अभी हवन होगा, हवन वाले दिन वो हवन में आहुति देने के लिए बड़ा खिंचातानी हो जाती है। हर आदमी चाहता है एक आहुति मेरी भी पड़े यज्ञ में। तो महाराज इस यज्ञ में भी आपकी आहुतियां स्वीकार्य हैं, अपेक्षित हैं। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ। धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिया, तुम्हें कौन दुख दे रहा है। धर्म ने कहा, महाराज उस बैल ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इस विषय में अनेक मत हैं, अनेक विचार हैं। हमें दुख कौन दे रहा है, अनेक विचार हैं इस मत में लोगों के।
कुछ लोग कहते हैं, जो अद्वैतवादी विद्वान हैं, वो कहते हैं कि दुख का कारण एकमात्र अज्ञान है। बातें सभी सही हैं। वेदांत मार्ग पर चलने वाले, वेदांत को समझने बोलने वाले लोग कहते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है। सही बात है। जो ज्योतिषी लोग हैं वो दुख का कारण ग्रहों को बता देते हैं। तेरा राहु खराब है, तेरा केतु खराब है, दुख का कारण बता देते हैं। ये भी सही है। जो मीमांसक लोग हैं वो कहते हैं दुख का कारण कर्म है। जो जस करिय सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उस, ये भी सही है। तो महाराज, मैं किसको कहूं कि किसने दुख दिया है मुझे? ग्रहों ने फल दिया, राहु केतु शनि ने फल दिया, कि मेरे अज्ञान ने मुझे फल दिया, कि मेरे कर्मों ने मुझे फल दिया? सुख अथवा दुख जो भी, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा दुख देने वाला है कौन। धर्म है ना। राजा ने अपनी बुद्धि से विचार किया, अपने ढंग से, जैसे जिसका स्तर होता है। ये सारी बातें ऊपर की सही है। ग्रह भी, कर्म भी, स्वभाव भी दुख का कारण होता है महाराज। जो नास्तिक लोग हैं, जो किसी को कुछ नहीं मानते, वो स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं। ये भी बात सही है। कई बार हम महाराज एसी के रूम में होते हैं, बढ़िया गद्दे हैं, बढ़िया सब कुछ है, सब साधन है, नौकर चाकर वहां लिए खड़े होते रहते हैं, जो भी चाहिए वो पहुंच जाता है सामान, पर जलते रहते हैं, क्योंकि स्वभाव सही नहीं है। स्वभाव में जलन है तो एसी क्या करेगा? और स्वभाव में मधुरता हो, आनंद हो, उत्साह हो, पेड़ के नीचे बैठ जाए, वो मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। महाराज, ये जो संत लोग बैठे हैं, शायद इन लोगों के यहाँ इतने एसी ना लगे हों, हो सकता है, पर हमसे ज्यादा प्रसन्न हैं ये। सामने गीता कुटी में रोटी शाम को भिक्षा, और सुबह सुबह मैंने पहले भी कहा, पहली बैठक में हरिद्वार में मैंने 8 साल बिताए हैं। प्रसन्नता आत्मा का सहज स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। और जैसे ही हम आत्मा से स्खलित होंगे, दूर होंगे, समस्याएं हैं, दुख है, जलन है, पीड़ा है। राजा परीक्षित ने अपने ढंग से विचार किया, मुझे लगता है यह आदमी ने इसने पैर काट दिया, इनको पीट रहा है, उसको दंड देने के लिए तलवार निकाल ली, मैं तुझे मारूंगा, तू इनको सता रहा था। और उसने अपना मुकुट उतार करके राजा के चरणों में रख दिया। महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप राजा हैं, आप मुझे मत मारो। ठीक है, मैं मारता तो नहीं हूं, पर तू मेरे राज में नहीं रह सकता है। वो प्रशंसा करने लगा, चापलूसी करने लगा। महाराज, कहां जाऊं? जहां जाता हूं वहीं आपका राज्य है। आप जैसा इस धरती पर कोई राजा नहीं है। आप महान हैं, आप वीर हैं, आप उदार हैं। बड़ी प्रशंसा करी कलयुग ने। और प्रशंसा के द्वारा कलयुग ने राजा परीक्षित को, ठीक है, मैं तुझे बाहर नहीं निकालता, प्रशंसा के द्वारा बस में कर लिया। अपनी शक्ति, युक्ति, समर्थ से बस में नहीं कर, जिसे हम बस में नहीं कर सकते हैं, प्रशंसा के द्वारा, उसे चापलूसी के द्वारा बस में किया जा सकता है। प्रशंसा से, चापलूसी से बड़ी बड़ी मूर्तियां भी डोलने लगती हैं। आपने सुना होगा, एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था, मूर्ति बनाने वाला आदमी था, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता। कोई ज्योतिषी महाराज, पंडित जी महाराज वहां से निकल रहे थे पोथी पत्रा लेकर के। उस मूर्तिकार ने ज्योतिषी जी को प्रणाम किया। महाराज, पंडित जी महाराज थे तो ज्ञानी ध्यानी हो, बताओ मेरी मौत कब होगी? पंडित जी ने कहा, अरे भाई, राम राम का नाम जप, क्या मौत के बारे में एक दिन तो आ नहीं आना है, मौत जान के क्या करेगा? नहीं महाराज, आप सब कुछ जानते हो, ज्योतिष पत्रा पोथी निकाल के मेरी मृत्यु का दिन बताओ। जिद पकड़ ली उसने। पंडित जी महाराज ने उसकी कुंडली देखी, बता दिया।
6 महीने के बाद फलाने दिन 24 घंटे के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। 6 महीने का समय। महाराज तो परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, खाना पीना छूट गया। 6 महीने, बस 6 महीने बचे हैं, बाकी सारी जिंदगी खत्म। ये तो अच्छा है कि हमें अपनी मौत का दिन नहीं पता, नहीं अगर पता चल जाए कि 2 साल बाद मरना है तो भी यहां नहीं बैठ पाएंगे। यूं तो कल का पता नहीं है, अगले क्षण का पता नहीं है, अच्छी बात है जो नहीं पता। वो परेशान हो गया, बस 6 महीने बचे हैं, काम धाम छूटने लगा, दुखी हो गया। जो आदमी निकले, महाराज मेरी मौत ना हो, थोड़ा बढ़ जाए, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने बताया है 6 महीने बाद। पंडित जी ने जो कहा वो सब सही होगा भाई, कोई उपाय नहीं है। चतुर लोग उपाय भी बता देते थे। कोई चतुर आदमी उसके पास आया, उपाय बताओ, मैं मरना नहीं चाहता, उपाय है, पैसा लगेगा। पैसे की परवाह नहीं, बहुत पैसा है, उपाय बताओ, मरना नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा देखो तुम मूर्तिकार हो, अपने जैसी 8 मूर्तियां बनाओ, बिल्कुल अपने जैसी। उससे क्या होगा, पहले 8 मूर्तियां बना, पैसा ले लिया, चला गया, मूर्तियां बन गई समय के हिसाब से। फिर उसके पास गया, फिर आगे का उपाय, जिस दिन तेरी मृत्यु का दिन हो उस दिन 8 मूर्तियों को एक जैसे कपड़े पहनाना, खुद भी वैसे ही कपड़े पहन करके 4 मूर्तियां इधर खड़ा करना, 4 इधर खड़ा करना, बीच में चुपचाप मूर्ति जैसे बन के तुम भी खड़े हो जाना। यमराज के दूत आएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, 9 आदमी एक जैसे, किसको ले जाएं, गलत आदमी को लिया नहीं जाता, वहां वापस चले जाएंगे, समय निकल जाएगा, तेरी उम्र बढ़ जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। महाराज 6 महीने लगा करके उसने पूरी तैयारी की। वो दिन आया, 4 इधर 4 उधर, बीच में खुद यमराज के दूत आए, 9 आदमी एक जैसे। कई मूर्ति बनाने वाले ऐसी मूर्तियां बना देते हैं, पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मूर्ति है। आपने अपनी जिंदगी में भी ऐसे कई देखे होंगे। अब जब पढ़ते थे, मैंने जिंदगी के 2 साल वृंदावन में भी गुजारे हैं। वृंदावन में पहली बार गए, इस्कॉन मंदिर में जो उनके गुरु हैं उनकी मूर्ति ऐसे गीता पढ़ते हुए है। तो मैं तो बचपना था, विद्यार्थी जीवन में तो समझा कि सच्चे संत बैठे हुए हैं। बाद में पता चला मूर्ति है, ऐसा दिव्य रूप बनाया हुआ है। तो महाराज 9 के 9 खड़े हैं, 8 मूर्तियां, एक असली। यमराज के दूत आए, चक्कर खा गए, गलत आदमी को ले नहीं जा सकते। यमराज के पास पहुंच गए, महाराज ब्रह्मा जी ने 9 आदमी एक जैसे बना दिए और 9 एक जगह एक ही घर में पैदा कर दिया। किसको लाएं, गलत आदमी को ले आए, आप डांटोगे। यमराज ने कहा चल के देखते हैं। यमराज भी गए, बुद्धि चकराई, निर्णय नहीं कर पाए, 9 एक जैसे। ब्रह्मा जी को याद किया, महाराज आपने 9 आदमी एक जैसे एक घर में। ब्रह्मा जी पधारे, निर्णय नहीं हो पाया। गलत आदमी को तो हाथ नहीं लगा सकते ना। देखो अगर अपने लोगों की बात होती, हम लोग गए होते वहां तो जरूर पहचान कर लेते, मिनटों में पहचान कर लेते। ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, यमराज नहीं कर पाए। आप आ जाते, एक लकड़ी उठाते, जोर जोर से सिर में मारते, मूर्ति खट खट बोलती, वो रोने लगता। लेकिन महाराज वहां तो मर्यादा है ना, वहां ये नहीं हो सकता। परमात्मा के यहाँ मर्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु को आना पड़ा ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर, और भगवान विष्णु सब कुछ समझ गए, लेकिन कैसे निकाला जाए बीच में से उस व्यक्ति को। तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी सारी दुनिया को आप बनाते हैं, आपको मैंने प्रकट किया, आपने ये दुनिया बनाई, कितनी सुंदर है, कितने इंसान बनाए। हाँ महाराज, पर ये जो मूर्तिकार है जो इस घर में रहता है, वो तो आपसे भी और मुझसे भी ज्यादा महान कलाकार है, क्योंकि ऐसी सुंदर मूर्तियां तो आज तक किसी ने बनाई ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं। अगर वो महान जीव मुझे मिल जाए
तो मैं तो उसके चरणों में पड़ जाऊं और उसे कहूं कि भैया मेरे लिए मेरी सुंदर सुंदर हजारों मूर्तियां बनाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा मिल जाएगा उसको। ऐसे महान आदमी के तो चरणों में झुकने का मन करता है। ब्रह्मा जी वो महान आदमी कहाँ रहता होगा, कहाँ होगा? तो बीच में से निकल के बोला, मैं हूं महाराज महान आदमी। यमराज ने कहा दूतों को, ले चलो भैया। तो महाराज शक्ति से, सामर्थ्य से, जिसको हम नहीं डिगा सकते, नहीं प्रभावित कर सकते, प्रशंसा और स्तुति के द्वारा बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बोलने लग जाती हैं। यही हुआ, कलयुग ने सिर झुका लिया, मुकुट रख दिया और ठीक है मारता नहीं हूं, लेकिन तू मेरे यहां रह नहीं सकता महाराज, थोड़ी सी जगह दे दो। कहां जाऊं? ठीक है, थोड़ी सी जगह देता हूं। जुआ घर, जहां लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा, जो भी आज की भाषा, मदिरालय, वैश्यालय, कसाई का घर, 4 जगह तू रहना। महाराज ये तो गंदी जगह है, कोई अच्छी सी जगह दे। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने पर निवास करना, सुवर्ण। सोने पर निवास करने का अर्थ है जिस घर में अधर्म की कमाई आ रही है, गरीबों का खून चूस करके जिस घर के खजाने भरे जा रहे हैं, अधर्म अनीति की कमाई जिस घर में आएगी, कलयुग का वास वहां होता है। सोने में वास करना। ठीक है महाराज। कलयुग ने विचार किया, सबसे ज्यादा अधर्म की कमाई राजा के घर में आती है। कैसे कैसे प्रजा पर टैक्स लगा करके, प्रजा को दुखी करके ये नेता लोग, राजा लोग लूटते हैं। मेरा काम बन जाएगा, किसी दिन परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करूंगा, मेरा काम हो जाएगा। एक दिन परीक्षित महाराज फिर से शिकार करने गए, शिकार किया, सेना सिपाही पीछे छूट गए, राजा को भूख लगी, प्यास लगी, वापस आ रहे थे। अनेक पशु पक्षियों की हिंसा करी, कलयुग का पैर मजबूत हुआ, वापस आए, श्रमिक ऋषि के, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। श्रमिक ऋषि, उसका पुत्र श्रृंगी ऋषि ध्यान में थे, माला जप रहे थे, ध्यानस्थ हो गए। राजा ने कहा, रे ब्राह्मण देवता, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। ऋषि सुन नहीं पाए, भगवान के ध्यान में लगे थे। अब राजा के मन में कलयुग का प्रवेश हो चुका था हिंसा करने से। विचार आया, मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण ढोंग कर रहा है, परीक्षा करता हूं इसकी समाधि असली है कि नकली है। कोई सांप जा रहा था, बाण से मारा, बाण से उठाया, ब्राह्मण के गले में लटका दिया। समाधि सच्ची होगी तो बैठा रहेगा, नकली होगी तो भागेगा। ब्राह्मण बैठे रहे, समाधि तो सच्ची है, पर मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। वापस चला गया महलों को। गुरुकुल में अनेक विद्यार्थी पढ़ते थे। एक ब्राह्मण बालक ने जाकर के श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो नदी में स्नान कर रहे थे, पास में गए, बताया, अरे श्रृंगी भैया, श्रृंगी क्या है, कोई राजा जैसा आदमी आया था और गुरुजी ध्यान कर रहे थे, मरा हुआ सांप गुरुजी के गले में डाल करके वो चला गया। ऋषि पुत्र ने सुना, नदी का जल हाथ में उठा लिया, बिना विचार नहीं कर पाया। बालक बुद्धि, जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन बाद उसको तक्षक नाग दंश करेगा, वो भस्म हो जाएगा। ये मैं उसे श्राप देता हूं। नदी का जल, संकल्प का जल नदी में छोड़ दिया। राजा से भूल हुई, ब्राह्मण का अपमान किया, ब्राह्मण बालक से भूल हो गई, राजा को श्राप दे दिया। राजा महल में पहुंचे, मुकुट नीचे उतारा, बोध हुआ मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया।
ध्यान में बैठे थे। राजा को उसी समय गुप्तचरों ने आकर के, सिपाही ने आकर के बताया, महाराज ब्राह्मण बालक का आपको श्राप मिल गया है, 7वें दिन तक्षक नाग दंश करेगा आपको। राजा भयभीत नहीं हुए। जब अपराध किया है तो दंड तो मिलना चाहिए। आज तक जो अपराधी थे मैं उनको दंड दिया करता था, राजा हूं ना, तो अगर मुझसे भूल हुई है तो दंड मिलना चाहिए। पर भगवान की कृपा तो देखो, उस ब्राह्मण के मुख से भगवान ने ये कहलवा दिया, 7 दिन बाद तक्षक नाग दंश करेगा। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, हर घटना के पीछे भगवान की कृपा का अनुभव कर लेते हैं। भगवान ने 7 दिन दिला दिए मुझे उस ब्राह्मण के माध्यम से। नहीं, अगर उसके मुंह से ये निकल जाता अभी भस्म हो जाए, नरक में चला जाए, तो मेरी तो दुर्गति हो जाती। पर भगवान बड़े दयालु हैं, 7 दिन मिल गए मुझे जिंदगी के। 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा, तो मैं इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर लूंगा, भजन करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, बेटा ये राज सिंहासन तू संभाल, प्रजा की सेवा कर, मैं भजन करूंगा। और बिना कुछ लिए हुए महाराज गंगा के तट सुकताल में आ गए। आप लोग गए थे वहां। ऋषि मुनियों को पता चला, पहुंचने लगे, देखें राजा की मुक्ति कैसे होगी। ऋषियों के सामने निवेदन किया, मैंने अपमान किया है ब्राह्मण का, मुझे नरक ना मिले, ऐसा कोई उपाय बताओ। सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा। मेरी सदगति हो प्रभु, ऐसा कोई, सब संत चुप हैं। 7 दिन में कैसे इसको मुक्ति देंगे हम। जब कोई नहीं बोल रहा, राजा थोड़ा घबराए, क्या होगा मेरा। ये संत लोग भी शायद मुझसे रूठे हुए हैं, मुझे उपदेश नहीं कर रहे हैं। याद आया, मैंने सुना है मेरा जन्म तो, मेरा शरीर तो माँ के गर्भ में ही भस्म हो गया होता, पर भगवान ने वहां पहुंच करके मेरी रक्षा की थी। तो जिन परमात्मा ने गर्भ में रक्षा करी थी, जीवन दिया, वो मेरी मृत्यु को भी संभालेंगे। राजा परीक्षित मन से भगवान की शरण में चले गए। यही सच्चा रास्ता है महाराज। भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आप आओ, आप करुणा करो, संभालो मुझे नरक ना मिले। ध्यानस्थ होकर के परीक्षित जी भगवान को पुकारने लगे। 2 क्षण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परीक्षित जी महाराज भगवान को पुकार रहे हैं।
सुखदेव जी महाराज वहीं गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। परमात्मा ने सुखदेव जी के हृदय में प्रेरणा करी, जाओ महाराज, धरती पर आपका अवतार इसीलिए हुआ है, राजा परीक्षित का उद्धार करो। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रयोजन के लिए यहाँ आया है इस धरती पर। भगवान ने हर किसी को इसीलिए भेजा है, किसी न किसी काम के लिए। सुखदेव जी महाराज भगवान की प्रेरणा से पहुंच गए वहां। राजा तो भगवान को पुकार रहे थे, ऋषि मुनि भी ध्यानस्थ थे। सुखदेव जी को किसी ने नहीं कहा कहां बैठना है। राजा ने एक सिंहासन मंगा करके रख रखा था, संतों को निवेदन किया था, इसमें बैठो, मेरा उद्धार करो। सुखदेव जी महाराज भगवान की प्रेरणा से उस सिंहासन पे अपने आप जाके बैठ गए। संतों की नजर खुली, देखा अरे ये तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव पधारे हैं। राजा तो पुकार रहे थे, संतों ने जय जयकार किया, सुखदेव जी महाराज की, द्वारिकानाथ भगवान की जय जयकार के स्वर जब राजा परीक्षित के कानों में पहुंचे, आंखें खोली, देखा सिंहासन पर एक दिव्य विभूति बैठे हैं। खड़े हुए पूजन किया संत का, सुखदेव जी का, और सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। पूछो महाराज, क्या पूछना चाहते हो, क्यों घबरा रहे हो? 7 दिन तुम्हारे पास हैं अभी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, विश्वास करो, 7 दिन में तुम्हें द्वारिकानाथ के दर्शन करा दूंगा। क्या पूछना चाहते हो? महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, सुखदेव जी के ये 2 प्रश्न, इन्हीं पर सारी भागवत आगे चलती है। 2-4 मिनट समझें, सुने। सुखदेव जी ने कहा, महाराज मुझे ये बताओ, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो? और मेरी दूसरी जिज्ञासा ये है कि जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न है सबका भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है जिसकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बरीयाने सिते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। महाराज बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, सबका कल्याण कैसे हो। सुनो राजन, मैंने जिंदगी में जो जाना है, समझा है, ग्रंथों का अध्ययन किया, संतों से सुना, तो निद्रया ह्रियते नक्तम् अव्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। राजा परीक्षित, मनुष्य की जिंदगी का लगभग आधा समय सोने में बीत जाता है, नींद में। निद्रया ह्रियते नक्तम, नक्तम रात्रि। मान लीजिए 80 साल की उम्र हमको मिली है, तो महाराज 40 साल तो नींद में बीतते हैं, बचे 40 साल। अब उन 40 सालों में 5-7 साल तक तो अबोध अवस्था होती है, बचपना। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की चिंता, बड़े हुए विवाह घर गृहस्थी की चिंता, और जिंदगी के 70-75 साल के बाद बुढ़ापे में कहाँ कुछ हो पाता है। सबकी धारणा यही होती है बचपन से लेके बुढ़ापे से पहले तक
बुढ़ापे में हरिद्वार जाएंगे, माला लाएंगे और क्या करनो है, भजन, फिर बुढ़ापे में भजन ही तो करनो है। धारणा ये है व्यक्ति की। महाराज बुढ़ापे में कुछ याद नहीं रहता, भगवान का नाम भी नहीं याद रहता। राम राम की जगह मरे हो रहे हो, मरे हो रहे हो, मरे हो रहे हो, मैं तो मरो रहे हो, मर गया रे, के करा रे, यही भाषा सब बोलते हैं। बुढ़ापे में हाथ से रखी हुई चीज रख दें, 5 मिनट बाद याद नहीं रहती कहाँ रखा है। तो भगवान का नाम, आधे से ज्यादा जिंदगी नींद में सोते सोते। हरि घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सूत्यो मात गर्भ में उल्टा पैर पसार। पहला सूत्यो मात गर्भ में उल्टा पैर पसार। पहला सूत्यो मात गर्भ में उल्टा पैर पसार। पहला सूत्यो मात गर्भ में उल्टा पैर पसार। हाथ जोड़ कर बाहर निकलो, हरि ने दिया विसराय, जन्म तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जन्म तेरा हो गयो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सूत्यो मात गोद में हंस हंस माँ बतलावे। दूजा सूत्यो मात गोद में हंस हंस माँ बतलावे। दूजा सूत्यो मात गोद में हंस हंस माँ बतलावे। दूजा सूत्यो मात गोद में हंस हंस माँ बतलाए। माता तेरी लाड़ लड़ावे, गावे मंगलाचार, लाड़ तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड़ तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड़ तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। लाड़ तेरा हो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना
तीजा सूत्यो त्रिया सेज में मन में बहुत उत्साह। तीजा सूत्यो त्रिया सेज में मन में बहुत उत्साह। तीजा सूत्यो त्रिया सेज में मन में बहुत उत्साह। तीजा सूत्यो त्रिया सेज में मन में बहुत उत्साह। त्रिया चरित एक जाल रच्यो है, त्रिया चरित एक जाल रच्यो है। हरि ने दिया विश्राय ब्याह तेरा हो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याह तेरा हो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याह तेरा हो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ब्याह तेरा हो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ना दिन सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग ना दिल सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। चौथा सूत्यो शमशाना पर लंबा पैर पसार। चौथा सूत्रो शमशाना में लंबा पैर पसार। चौथा सूत्यो शमशाना में लंबा पैर पसार। चौथा सूत्रो शमशाना में लंबा पैर पसार। सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। मुसाफिर जाग। सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। सो लियो रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग। मनुष्य की लगभग आधी जिंदगी सोने में, नींद में, जो थोड़ी बहुत बचा दुनिया की समस्याओं में। इंसान के लिए हर बात के लिए समय है, लेकिन सुमिरन, सेवा, सत्संग के लिए बड़े बहाने हैं। और मनुष्य का बहुत सा समय व्यर्थ की बातों में बीत जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है वो रोने में, पछताने में बीत जाता है। एक सेठ जी के यहाँ कोई महाराज जी भोजन बनाया करते। सेठ जी दोपहर में कई मेहमानों के साथ बाहर गए। रसोइया को कह गए कि खीर बनाना, मेहमान और आ रहे हैं, हम ऑफिस जाके आते हैं। रसोइये ने बर्तन में खीर रखा। खीर पक रही है, पकने में समय लगता है। विचार की आधा घंटा तो लगेगा। धीमी आंच कर दिया। बाहर आके अपने किसी प्रेमी से बात करने लगा। बगल के घर में उसका कोई प्रेमी साथी काम करता था। बातों में ऐसे उलझा, समय का ज्ञान नहीं रहा। घंटा हो गया, होश आया, खीर चूल्हे में रख के आया हूँ। दौड़ करके अंदर गया, देखा वहां जाकर के आधे से ज्यादा खीर जल चुकी थी। माथा पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, खीर तो आधी से ज्यादा जल गई। सेठ जी आएंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरा क्या बनेगा। महाराज आधा घंटा बैठे, वो रोता रहा वहां। आधे घंटे के बाद चूल्हे पर पतीली पर नजर गई, पूरी खीर जल गई थी। जब भाग के आया था तो आधी जली थी। रोता रहा, सारी खत्म हो गई। पहले समझ नहीं आई,
जब समझ आई तो रोना शुरू कर दिया, पछताना शुरू कर दिया। अब तो चलो कोई नहीं जाए, देखो कोई नहीं, अब तो की कोई होवे कोई नहीं। अरे भैया, जिस स्तर पर बैठे हो, जहां बैठे हो, गोविंद को पुकारो, मनाओ, रिझाओ, वो सर्व समर्थ है, कृपा करेगा, अपना लेगा, अपना बना लेगा। और आगे के प्रसंगों को फिर हम आगे सुनेंगे। आइए आरती करेंगे। अब 2 मिनट नाम संकीर्तन भगवान का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय।